वेलकम बैक दोस्तों, प्रतीक हियर फ्रॉम जीके मोटर्स कार एसेसरीज वाशी नवी मुंबई। दिल से थैंक यू है आप लोगों को जो इतना अच्छा प्यार रियर वाइपर पे दिया हुआ है। गिव ऑफ ऑफर्स चालू है हमारे। 1,25,000 के ऊपर का कोट इस कार पे भी गया हुआ है। इसमें भी हमने रियर वाइपर विद वाटर कॉम्प्लीमेंट्री किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन एक वर्किंग दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, किस तरह से विद द वाटर के इफेक्ट के साथ रियर वाइपर में किया हुआ है हमने इस कार में। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, प्रॉपर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करके ही उस पोजीशन पे आएगा। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, कहाँ भी मैं इसको स्टॉप करूँ, किधर भी कोई भी पोजीशन पे स्टॉप करूँ, प्रॉपर अपना साइकिल कंप्लीट करके उस पोजीशन पे आएगा। प्रॉपर वॉशर्स के साथ लगाइए, नोजल के साथ प्रॉपर फिटमेंट के साथ किया हुआ है विद परफेक्शन के साथ। पूरा मारुति जेन्युइन का कंसेप्ट है। जो आपका ग्लास भी हमने डिफॉगर वगैरह लगाया हुआ है वो भी मारुति जेन्युइन है। जो आपके स्विचेस आते हैं उसको भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा किस तरह से हमने स्विचेस जो आपके नॉर्मल वाले आते हैं उसको रिप्लेस करके प्रॉपर मारुति जेन्युइन का लेफ़्ट का स्विच हमने चेंज किया हुआ है, प्रॉपर फॉर द वाइपर का स्विच विद द वाटर ऑप्शन अवेलेबिलिटी के साथ। जिस तरह से हर वीडियो में बोलता हूँ, ऑफर्स चालू है आप लोगों के यूटिलाइजेशन के लिए। उसी कंसेप्ट में इस ऑफ़र को यूटिलाइज़ कीजिए। ये चीज़ें आप लोगों के लिए है। कॉम्प्लीमेंट्री किया हुआ है 1,25,000 के ऊपर के कोट के ऊपर रियर वाइपर आप लोग के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। इफ़ आपको रियर वाइपर लगाना है एंड 1,25,000 तक बजट नहीं जाता है तो 9,000 रुपये में आप लोगों को लग के मिलता है। जिस तरह से कुछ अलग कंसेप्ट किया हुआ है, रियर में XL6 टाइप रैप किया हुआ है, विनाइल रैप इन द ग्लॉसी ब्लैक कंसेप्ट। एक मैग्मा ग्रे गाड़ी पे XL6 टाइप ब्लैक रैप जो दिखता है वो चीज़ ही अलग है। साथ ही में टेल बार के साथ का कंसेप्ट अलग ही है। नाइट मोड में आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, बट इस बार एक डे मोड में आप खाली कार का एक मॉन्स्टर लुक देख सकते हो। किस तरीके से एक रियर में जो बोल्ड लुक आना चाहिए है, जिस तरह से आप देख सकते हो, एक ब्लैक पोर्शन विंडोज़ पे है, रेड पोर्शन पिलर लाइट्स पे है, ब्लैक पोर्शन आपके विनाइल रैप पे है, रेड पोर्शन आपके टेल बार पे है एंड नीचे हमने एमटेक का रियर का डिफ्यूज़र लगाया है विद नो एग्जॉस्ट। यस, कुछ भी एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है, प्रॉपर सिंपल सोबर डिसेंट तरीके से लगाया हुआ एमटेक। जिस तरह से मैं आप लोगों को ब्रांडिंग दिखाना चाहूँगा, एमटेक का ABS वाला ब्रांडिंग के साथ आप देख सकते हो। एमटेक एक ब्रांड है, क्वालिटी ज़रूर आप लोग को इस चीज़ में मिलेगी। बाकी आप 4 एग्जॉस्ट ड्यूल एग्जॉस्ट वगैरह देखते हो, उसका क्वालिटी एमटेक से नाजुक आता है, वीक आता है। ये डिफ्यूज़र्स आपको सेफ्टी ज़रूर देंगे, शो भी देंगे, बट ऐसा नहीं है कि खाली डमी 4 एग्जॉस्ट दे दिए, ड्यूल एग्जॉस्ट दे दिए। ये चीज़ सिंपल सोबर डिसेंट लगता है। साइड लुक्स ऑफ द कार्स में गोफार का कैरियर लगा है इन द सेम मैग्मा ग्रे कलर। डोर वाइजर्स लगा है ब्लैक विथ क्रोम हनीकोम वाले। लोअर विंडो का क्रोम लगा है टिल द लोअर एंड, हैंडल की क्रोमिंग्स की है एंड साइड की क्लेडिंग्स लगाई है पियानो ब्लैक विद द मैग्मा ग्रे। यस दोस्तों, क्लेडिंग्स लगाई है, बीडिंग्स का कंसेप्ट नहीं है। चाहे वो मारुति जेन्युइन हो, चाहे वो आफ्टर मार्केट हो, थिन वाली आती है। अगर आप क्लेडिंग्स का कंसेप्ट देखोगे तो प्रॉपर स्टार्ट टू एंड प्रॉपर आपके जो दरवाजे का पैनल है उसको कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी नेबरिंग कार खोलते हो दरवाज़ा वगैरह, तो आपकी कार पे स्क्रैचेस नहीं आए, इसके लिए ये सेफ्टी भी ज़रूर है। जिस तरह से देखा, रियर वाइपर हमने इस कार में लगाए। VXI CNG कार है, नॉर्मल व्हील कैप्स लग के आए थे, हमने अलॉय व्हील्स लगाए हैं गन मेटेलिक लुक में। आपको एक उसका भी अलॉय व्हील्स का लुक दिखाना चाहूँगा। गन मेटेलिक लुक में अलॉय व्हील्स लगाए हैं। व्हील कैप्स आपने हमारे चैनल पे काफ़ी देखे हैं और भी काफ़ी गाड़ियों पे आप व्हील कैप देखते हो, बट जो एक अलॉय व्हील का लुक है, एंड यही सजेशन दूंगा, मैग्मा ग्रे कार पे गन मेटेलिक अलॉय ही सूट होता है। जिस तरह से कंसेप्ट आप देखोगे, रियर की स्पॉइलर मारुति जेन्युइन लगा है ZXI टाइप, गोफार कैरियर मैग्मा ग्रे कंसेप्ट में किया है, क्लेडिंग्स पियानो ब्लैक विद द मैग्मा ग्रे के कंसेप्ट में की हुई है, अलॉयज भी हमने गन मेटेलिक वाले लगाए हुए हैं। जिस तरह से साइड लुक्स पे इतना अच्छा कंसेप्ट किया हुआ है, वही कंसेप्ट मैं फ्रंट लुक से स्टार्ट करना चाहूँगा।
मैग्मा ग्रे की स्टारडम किट्स लगाई है, सेम ऑफ द एमटेक ब्रांड। आप एक क्वालिटी फिटमेंट देख सकते हो, ब्लैक एंड सिल्वर में भी आते हैं, बट ब्लैक एंड सिल्वर में लगता है कि कोई चीज़ लगी हुई है। इसमें आप एक कंसेप्ट देख सकते हो किस तरह से प्रॉपर आपकी बॉडी मैचिंग कलर, जिस तरह से कैरियर मैचिंग, वही कंसेप्ट में हमने आगे का डिफ्यूज़र्स लगाए। स्टारडम किट से कहा जाता है इन्हें। एमटेक, वंस अगेन आपको दिखाना चाहूँगा ब्रांडिंग के साथ, एमटेक ब्रांड के फ्रंट एंड रियर डिफ्यूज़र्स लगाए हैं। हमने मॉडिफिकेशन तो की है, इसको बजट मॉडिफिकेशन नहीं बोल सकता हूँ, एक्सपेंसिव मॉडिफिकेशन की है, बट उसको किस तरीके से एक सिंपल सोबर लुक देना चाहिए वही कंसेप्ट में दी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गाड़ी बोल्ड लग रही है या जब भी रास्ते पे चले तो किसी के अट्रैक्शंस में आवे, वैसा कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सोबर डिसेंट किस तरीके से एक कार दिखनी चाहिए, आज का एग्जाम्पल वो है आप लोगों के सामने। कमिंग विद द इंटीरियर लुक ऑफ द कार, द थंडरिंग किट वंस अगेन आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छा प्यार है, थैंक यू है बहुत दिल से आप लोगों को। जिस तरह से एक बिजली कड़कती है उसी कंसेप्ट में ये किट एक अर्टिगा कार में कड़कती है। एलमेंट कलर में थंडरिंग किट लगाई है, आप एक कंसेप्ट देख सकते हो, सेट ऑफ 10 पीसेस की आती है। सीट कवर्स जिस तरह से थंडरिंग किट एलमेंट कलर में की है वही कंसेप्ट में सीट कवर्स लगाए हैं। कस्टमाइज ब्रांड विद द 5 years वारंटी, द अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर्स विद द सुजुकी लोगो बेजिंग के साथ आते हैं। एक आप इस चीज़ का अगर आपको फील लेना है तो उसके लिए आपको शॉप पे आना पड़ेगा। रियर की लुक्स की भी फिटमेंट्स आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा। जिस तरह से बकेट फिटिंग हम बोलते हैं वही कंसेप्ट में हमने किया हुआ है। बहुत बार आपने ये चीज़ें तो देखी हुई है, कस्टमाइज ब्रांड की है, हमारा काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। कलर्स वगैरह भी काफ़ी लेके आऊँगा। स्टार्टिंग विद द स्टीयरिंग रैप किया हुआ है, बट ये नॉर्मल स्टीयरिंग रैप नहीं है, मशीन स्टिचिंग तो है ही जिस तरीके से हम हर कंसेप्ट में दिखाते हैं, बट जो हमने उनकी जो बाउंड्रीज है उसको पियानो ब्लैक में कोट किया हुआ है। येस, दिस इज़ अ हाइड्रो डिप कोटिंग। आपकी ये जो चीज़ आती है सेम स्टीयरिंग के पीछे की कलर की आती है, बट इसको हमने पियानो ब्लैक में हाइड्रो डिप किया हुआ है। साथ ही में जो आपके एसी के वेंट्स के पैनल्स है, सिर्फ राइट के पैनल से लेके लेफ़्ट के पैनल तक आप एक पूरा फिनिशिंग का कंसेप्ट देख सकते हो विद द एंड्रॉयड फ्रेम के साथ। किस तरीके से एक कंसेप्ट किया हुआ है, पियानो ब्लैक में हाइड्रो डिप किया हुआ है। यस दोस्तों, जिस तरीके से आपने एक स्टाइलिंग किट देखा, एक स्टीयरिंग देखा, उसी कंसेप्ट में जो आर्मरेस्ट के इधर का पैनल है उसको भी हमने पियानो ब्लैक में हाइड्रो डिप किया हुआ है। क्रॉसलिंक व्हील्स का एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम लगा है वंस अगेन आप लोग के सामने, ऑल ओवर इंडिया होम सर्विस के साथ। 1 year की वारंटी आती है, ऑल ओवर इंडिया होम सर्विस, डोर स्टेप सर्विस मिलती है इस चीज़ में आप लोगों को, विद द हाई-फाई ऑप्शन, स्क्रीन ऑफ फंक्शन के साथ, 2GB रैम, 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ 13,000 रुपये में आप लोगों को ये चीज़ पड़ती है। ब्लोपोंग का डोम कैमरा लगाया हुआ है साथ ही में दोस्तों। उसी के साथ हमने इस बार साउंड अपग्रेडेशंस की हुई है। वाइब के आगे कंपोनेंट्स लगाए हैं एंड वाइब के पीछे कोएक्सियल्स लगाए हैं। वाइब इज़ अ ब्रिटिश ऑडियो, काफ़ी अच्छा बेस इफेक्ट के साथ आता है। यही चीज़ मेरी कार में लगी हुई है, उसके लिए आप शॉप पे आ सकते हो। साथ ही में दोस्तों डैम्पिंग की हुई है, यस डैम्पिंग की हुई है। इनर एंड आउटर बोर्ड डैम्पिंग का आपको इफेक्ट दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से आप इसका एक नॉइज़ देख सकते हो और जो खोखलापन आता है वो चीज़ देख सकते हो। परफेक्शन के साथ इनर प्लस द आउटर डैम्पिंग की हुई है। बहुत चैनल्स आप देख रहे रहोगे, डैम्पिंग के ऊपर आपको बहुत फोर्स किया जाता रहेगा कि डैम्पिंग कीजिए, ज़रूर कराइए दोस्तों। बट ये इस बार मैं डैम्पिंग का क्यों आप लोग के पास स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो आगे ऊपर कंपोनेंट्स और साउंड अपग्रेड वगैरह किया हुआ है उसी के कंसेप्ट के लिए डैम्पिंग की हुई है। बहुत लोग बोलेंगे आपकी बाहर की नॉइजेस एलिमिनेट हो जाती है, येस टू अ एक्सटेंट आई ऑल्सो एग्री कि वो चीज़ ज़रूर एलिमिनेट होगी, बट अगर आपका मेन पर्पस होवे डैम्पिंग का तो वो आपके साउंड अपग्रेड पे होवे। आपका जो दरवाज़ा खोखला आता है उसी के लिए डैम्पिंग कराइए। अगर आपके ओरिजिनल मारुति के जो स्पीकर्स लग के आते हैं उसमें आप डैम्पिंग करा रहे हो तो डैम्पिंग इज़ नॉट वर्थ फॉर इट, बिकॉज आप कितना भी कर लीजिए 10 to 20% बाहर की नॉइजेस पे फ़र्क पड़ेगा, बट 80% नहीं पड़ता है। सजेशन यही दूंगा कि अगर आप 10-10,500 हज़ार रुपये डैम्पिंग पे लगा रहे हो तो अगर आपने अपना साउंड अपग्रेड किया है तो ही डैम्पिंग कराइए। ऐसे ही मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, मैं वही चीज़ मेरे कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ जो आप लोगों के लिए ईजी
और अच्छे से पर्पसफुल रहे। ऐसा नहीं है कि करने के लिए, ये कमाने के लिए कुछ भी चीज़ लगा दी हो। मैं सजेशन तभी ही दूंगा जब वो चीज़ आप लोग के लिए ज़रूरी रहेगी। इस कार में हमने मिरर फोल्डिंग किट भी लगाई है। जिस तरह से आप लोग देख सकते हो, व्हेन यू लॉक द कार मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं एंड व्हेन यू अनलॉक द कार मिरर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। स्टार्टिंग विद द नाइट मोड ऑफ द कार, हेडलैम्प में DRLs लगाई है जो बाहर से स्टिक ऑन वाली लगाई है। ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी हेडलाइट्स ओपन करके अंदर वगैरह से DRLs लगाई गई, उसमें फॉग जमने की आशंका रहती है। तो मैं यही सजेशन दूंगा। वंस अगेन आप लोग को हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं एक ही चीज़ बोलते हैं, बाहर से ही DRL लगाइए। विद द मैट्रिक्स इंडिकेटर के मोड के साथ आती है। अगर जल्दी ख़राब भी हो जाती है ये चीज़ तो आपने निकाल दी और उसको फेंक दिया हो और नया लगा दिया हो। बट अगर आपकी DRLs अंदर से ख़राब हो जाएगी तो वंस अगेन आपको अपनी हेडलाइट की सील तोड़ के प्रॉपरली वापस से बाहर निकल के वापस से सील पैक करनी पड़ती है। मैं यही सजेशन दूंगा वंस अगेन, यहाँ पे ऊपर से ही स्टिक ऑन वाली लगाई है। अगर सीक्वेंशियल वाला लुक चाहिए तो मैंने आप लोग को दूसरे वीडियोस में बाहर से सीक्वेंशियल वाली चीज़ भी ज़रूर दिखाई हो। मैट्रिक्स वाली फॉग लैम्प की DRLs लगाई है, फॉग लैम्प्स लगाई है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट HID अपग्रेड के साथ किया हुआ है। हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज किट लगाई हुई है इस कार में। स्टन STUN ब्रांड की लगाई हुई है। 55 वॉट 6000 केल्विन। दिस इज़ द ब्लैंक मोड ऑफ द कार। आप देख सकते हो एक किस तरह से डार्क मोड में। जैसे ही मैं HID टर्न ऑन करता हूँ आप देख सकते हो किस तरह से एक परफेक्ट जो स्पॉट फेंकना चाहिए उसी जगह पे हमने किया हुआ है। अपर एंड डिपर बोथ आपके हाई बीम एंड लो बीम आर अपग्रेडेड विद द HID बल्ब। ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि एक HID डाल दिया हो और एक LED का कंसेप्ट किया हो। दोनों में सेम ब्रांड की लगाई हुई है, सेम वॉट्स की लगाई हुई है, सेम केल्विन की लगाई है। 1 ईयर की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ लगाई है। एक आप कंसेप्ट वंस अगेन देख सकते हो, दिस इज़ द फुल्ली ब्लैंक मोड, दिस इज़ ओनली द डिपर मोड एंड दिस इज़ द अपर मोड। प्रोजेक्टर्स में भी हमने HID लगाई हुई है एंड द अपर मोड में भी हमने HIDs का कंसेप्ट किया हुआ है। गियर लुक्स में पिलर लाइट्स लगाई है मैट्रिक्स वाली, द LED टेल बार एंड द रिफ्लेक्टर लाइट। एक टर्न ऑफ और टर्न ऑन मोड दिखाना चाहूँगा टेल बार के साथ किस तरह से हमने कंसेप्ट किया हुआ है। दिस इज़ द टर्न ऑफ मोड एंड दिस इज़ द टर्न ऑन मोड। एक वेलकम मोड देख सकते हो, जिस तरह से क्रेटा 2020 का कंसेप्ट आता है उसी कंसेप्ट में कुछ कोशिश की गई है मारुति सुजुकी की कार्स पे। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लगता है। एक्सटेंशन और लाइट का एक्सटेंशन हमने कुछ भी नहीं किया हुआ इस कार में। अगर वो भी चाहिए तो वो भी अवेलेबिलिटी है, बट उसमें क्या डिसएडवांटेज है, आपको अपना ये लाइट जो आपका जो मारुति सुजुकी का लग के आता है अर्टिगा का, वो चीज़ वेस्ट हो जाता है और एक नया लाइट लग जाता है। तो कस्टमर का था कि इस तरीके से नहीं करना है, मुझे जो चीज़ ऐड ऑन हो सकती है वो चीज़ कीजिए। तो वही कंसेप्ट में किया हुआ है। पिलर लाइट, रिफ्लेक्टर लाइट एंड द LED टेल बार। एक इंडिकेटर मोड भी दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो जब एक राइट का इंडिकेटर दिया जा रहा है तो किस तरह से एक कार का लुक आ रहा है। पिलर लाइट्स, रिफ्लेक्टर लाइट्स तो काफ़ी बार देख चुके हो, बट एक टेल बार के साथ, एंड तीनों चीज़ मैट्रिक्स मोड में है। जिस तरह से पिलर लाइट्स मैट्रिक्स है, टेल बार मैट्रिक्स है एंड द रिफ्लेक्टर लाइट्स इज ऑल्सो इन द मैट्रिक्स मोड। एम्बियंस लाइटिंग लगाई है इंटीरियर्स में विद द 14 LEDs के साथ। यस, डोर्स पे आप देख सकते हो बॉटल होल्डर्स, फुट रेस्ट एंड द डैशबोर्ड। आप एक कंसेप्ट देख सकते हो, ऑल इन वन कलर चेंजिंग विद द मोबाइल ऐप कंट्रोल। जिस तरह से आप देख सकते हो, जो कलर आप रखना चाहो वो कलर्स के आप रख सकते हो। सेंसर्स वगैरह के साथ आते हैं। म्यूज़िक के साउंड पे भी इसका कलर चेंज होने का आपको पॉसिबिलिटी ऑप्शन है। और एक कंसेप्ट आप देख सकते हो किस तरीके से लगाई जाती है। चीज़ें तो बहुत है मार्केट में, बट एक लगाने का तरीका इस चीज़ का एक कंसेप्ट होता है। रियर की लुक्स में भी आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बॉटल होल्डर्स रियर के सीट के नीचे की आप देख सकते हो प्रॉपर फिटमेंट के साथ किस तरीके से एक एम्बियंस लाइट का लुक आ रहा है। साथ ही में अर्टिगा की मारुति जेनियन की स्कफ प्लेट्स लगाई है। जिस तरीके से आप देख सकते हो इल्यूमिनेटेड वाली, प्रॉपर आपका जो पैनल है वो रिप्लेस होकर नया पैनल लगता है। ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जो हम आफ्टर मार्केट स्कफ प्लेट्स लगाते हैं उसका फिटमेंट यहाँ आता है, यहाँ नहीं। यही सजेशन दूंगा, यही वाला फिटमेंट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका डोर बैंग होके इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। लोग को बताऊंगा कि हेडलैम्प की DRLs मैंने बाहर वगैरह से क्यों लगाई है, वही कंसेप्ट मैं बोलूँगा। जो भी काम करता हूँ आप लोगों के हिसाब से ज़रूर करता हूँ, बट एक सजेशन ज़रूर देता हूँ कि ये चीज़ कीजिए, ये चीज़ मत कीजिए। उसके पीछे एक ही वजह है कि आपको आगे जाके तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। अगर मैं आज डैम्पिंग ओरिजिनल स्पीकर्स पे करवा दूँ और अगर आगे जाके आपको नॉइज़ आ रहा है तो वो चीज़ का सेंस ही नहीं है।
मैंने आज डैम्पिंग क्यों किया है, क्योंकि जो बेस आना चाहिए कार में, जो एक दरवाज़ा खोखला रहता है उसको एक बिल्डअप क्वालिटी एक अच्छी मिले, उसके लिए डैम्पिंग किया हुआ है। कंपोनेंट स्पीकर अपग्रेड किया है, इसीलिए डैम्पिंग सजेस्ट किया हुआ है। HIDs में सजेस्ट करता हूँ, क्यों? क्योंकि वो खुद पे एक खर्चा है। हर बार बोलता हूँ खुद पे खर्चा कीजिए। इस कार पे मैंने बाहर भी किया है, इंटीरियर में भी किया, एक्सटीरियर में भी किया है। बट जो चीज़ ज़रूरी है ये आप यूज़ करने वाले हो, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको खर्चा करना चाहिए आपकी लाइट्स पे करना चाहिए है, इंटीरियर में करना चाहिए। सीट कवर्स अपने मतलब का अपने अच्छी चीज़ लगाइए, मैं यही सजेशन दूंगा। बहुत लोग आते हैं, मेरा 40 से 50 हज़ार का बजट है, मुझे सब कुछ बना के दे दीजिए, बाहर वगैरह से अंदर वगैरह से सब कुछ करवा के दे दीजिए। सीट कवर में नॉर्मल 7-8 हज़ार रुपये के नॉर्मल क्वालिटी के लगवा दूंगा। वो कंसेप्ट मत करिए। सीट कवर एक ही बार लगता है, जब तक आप गाड़ी रखते हो तब तक सीट कवर आपके साथ रहते हैं। मैं यही सजेशन दूंगा, खुद पे खर्चा कीजिए। जिस तरह से वंस अगेन बोलना चाहूँगा, आर्मरेस्ट मारुति जेन्युइन ही प्रेफरेबल है। हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, मारुति जेन्युइन आर्मरेस्ट इस कार में भी हमने लगाया हुआ है। कहीं भी हिलता वगैरह नहीं है, कुछ भी इश्यूज़ नहीं आते हैं। ये खुद के लिए खर्चा है। और मारुति जेन्युइन का जो फिटमेंट है वो आफ्टर मार्केट का फिटमेंट नहीं है। तो दोस्तों, VXI CNG कार है। ZXI के हमने अलॉय व्हील्स लगा दिए, स्पॉयलर्स लगा दिए, रियर वाइपर लगा दिया, आर्मरेस्ट लगा दिया, सब कुछ कर लिया है। एक बता ही नहीं पाएगा कोई ये VXI CNG कार है। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार अगर इसी तरह बनाए रखोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ और लेके आता रहूँगा। पूरा एस्टीमेट कोड बताऊँ इस कार पे तो 1,80,000 के अबाव गया हुआ है इस कार पे। 1,25,000 पे आप लोगों को रियर वाइपर कॉम्प्लीमेंट्री है। 80,000 के ऊपर 4,500 रुपये का मारुति जेन्युइन आर्मरेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। 50,000 के कोड के ऊपर 3,000 का ट्राई रिंग ड्यूल कलर फॉग लैम्प कॉम्प्लीमेंट्री है। 30,000 रुपये के ऊपर 1,000 रुपये का रिफ्लेक्टर लाइट कॉम्प्लीमेंट्री है।